हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, जैसे काफ़ी जगह पे कहते हैं कि भगवान को डायरेक्ट समझने का असंभव है, कि हमको गुरु का कृपा चाहिए। तो ऐसे है कि फिर हम क्यों भगवान को प्रार्थना करते हैं? अगर भगवान को केवल गुरु के द्वारा ही समझ सकते हैं तो गुरु को प्रार्थना करना चाहिए। तो क्या करूँ, हम भगवान को प्रार्थना करो या गुरु को? ये कैसे समझाएंगे? ऐसा ही प्रश्न है। तो हम देखेंगे कि शास्त्र का वर्णन क्या है। गुरु जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि भक्ति मार्ग में। तो शिला प्रभुपाद में मुंडका उपनिषद बता रहे कि तत् विज्ञानार्थम सगुरुम एवा विगचेत। भगवान को समझाने के लिए तत् विज्ञानार्थम सह गुरु एवा विगचेत, जरूर एक गुरु जो है निश्चित है, एवं। और हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद में उद्धव को कहते हैं कि ये 11वां स्कंद 17वां अध्याय 27वां श्लोक है, 11 17 27। आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित्, न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। श्री भगवान श्री कृष्ण के गुरु का पोजीशन क्या बता रहे हैं कि आचार्य जो है, गुरु जो है, माम विजानीयन। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? आचार्य जो है, गुरु जो है, मैं ही है स्वयं। नावमन्येत कर्हिचित्, उसको कभी भी डिसरेस्पेक्ट मत करो। न मर्त्य बुद्धया, उसको सोचो मत कि वो साधारण है। आयुष्य, उसको द्वेष मत करो, है ना। सर्वदेवमयो गुरु, गुरु का जो शरीर है वो सभी देवताओं के प्रतिनिधि है। तो इस तरह से हम देखें कि भगवान श्री कृष्ण कैसे बता रहे कि गुरु जो है वो और भगवान जो है एक प्रकार के, एक दृष्टि से अभिन्न है। क्यों? जो कार्य, जो इच्छा है भगवान का जीवात्मा को वापस लाने के लिए, वही कार्य गुरु कर रहे हैं। सो दोनों का पर्पस, दोनों का हेतु जो है एक ही है। अगर दोनों का हेतु, दोनों का पर्पस एक ही है तो एक प्रकार की दृष्टि से हम देख सकते कि ये दोनों एक ही है। तो ये सनातन धर्म का सुंदरता के विशेषता है कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व। दो चीज़ जो है उसका समानता भी है, और साथ ही साथ ये दोनों चीज़ जो सेम है उसका भेद भी है, उसका डिफरेंस भी है। सो आगे हम देखेंगे ये गुरु तत्व के बारे में। चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय जो है 44 to 47 श्लोक, इसमें बहुत सुंदर वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु का कि गुरु कौन है वास्तव। सो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है उनका दो रूप लेते हैं गुरु के। एक जो बाहर का रूप वही गुरु है जो साक्षात हम देखते हैं, और दूसरा जो है जीवात्मा का हृदय में परमात्मा के रूप, वो भी गुरु है, वो चैत्य गुरु कहते हैं। सो ये दोनों, बाहर का गुरु जो है जो जीवात्मा है, और दूसरा हमारे हृदय के अंदर चैत्य रूप जो परमात्मा है, ये दोनों लोगों को, जीवात्मा को गाइडेंस देते, हेल्प देते हैं, आइडियाज देते हैं कैसे भक्ति करने का। तो ऐसे श्लोक आते हैं। शिक्षा गुरु का ताजानी कृष्णेरा स्वरूप। ये शिक्षा गुरु जो बाहर है, गुरुदेव जो है, आचार्य जो है, वो कृष्ण का स्वरूप है। अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ, ए दुई रूप। ये दो रूप है, अंतर्यामी एक है और भक्त श्रेष्ठ। जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु होय कृष्ण महंत स्वरूपे। सो इस तरह से हम देख सकते कि जो सनातन धर्म है वो गुरु तत्व मांगते हैं। गुरु तत्व मतलब क्या? एक प्रिंसिपल है तत्व, कि कोई भी गुरु बन सकते हैं अगर उसको निश्चित भगवान के बारे में जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु दूसरी जगह पे बता रहे हैं, जय कृष्ण तत्ववेत्त से गुरु है। अगर कोई कृष्ण के बारे में तात्विक रूप में जानते हैं तो निश्चित वो गुरु बन सकते हैं। तो इसमें फ़र्क है कि बाकी अन्य धर्म जो है, जो कहते कि एक ही मसीहा, एक ही प्रॉफिट है, केवल इनके द्वारा ही आपका उद्धार हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं सिखाते कि कोई भी जीवात्मा अगर शुद्ध जीवन रहने का, शास्त्र के अनुसार रहते हैं, और जो भगवान का हेतु, भगवान के बारे में पूर्ण तरह से जानकारी है, तो वो गुरु मान सकते हैं। मतलब अनेक अनेक हजार हजार गुरु भी हो सकते हैं, क्योंकि वैसे अनेक अनेक हजार हजार कोटि कोटि लाखों लाखों का जीवात्मा है। तो सभी लाखों लाखों जीवात्मा के एक ही गुरु ही क्या? नहीं। एक ही मसीहा है क्या? नहीं। तो अनेक अनेक गुरु, इसलिए हम कहते हैं गुरु तत्व एक प्रिंसिपल है। तो एक प्रकार की दृष्टि से हम देखेंगे दोनों एक है और दोनों फर्क भी हैं, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान कभी नहीं बनता है।
हम अभी प्रश्न है कि किसको प्रार्थना करना, तो हम दोनों को ही प्रार्थना करते हैं। जब भी हम गुरु को, कृष्ण को प्रार्थना करते कि भगवान मुझे मेरा जीवन में एक गुरु दे दीजिए, है ना, तो गुरु मिलेगा। अभी गुरु को क्या प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव प्लीज मेरा जीवन में कृष्णा को दे दीजिए। हाँ, जब भी हम कृष्ण के पास जाते गुरु गुरु को मांग रहे, जब भी गुरु के पास जाते कृष्ण को मांग रहे। ये दो रूप हैं। ब्रह्मंड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जो भाग्यवान जीव है, जो ब्रह्मन करते हैं इस संसार में, अगर उसको गुरु का कृपा मिला तो निश्चित वो कृष्ण मिलेगा। और जैसे वो कृष्ण मिलेगा तो मतलब गुरु को प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारा मंदिर में हम देखें, इस्कॉन में सुबह सुबह मंगल आरती, पहले जो भजन या आरती हम गाते हैं वो गुरु अष्टकम, गुरु को प्रार्थना करते हैं, है ना। क्योंकि गुरु डायरेक्ट हम सिखाते हैं कि कृष्ण को कैसे प्रेम करना। वास्तव में सभी जीवात्मा को कृष्ण के पास या भगवान के पास ही जाना, लेकिन हम डायरेक्ट भगवान को शरण नहीं लेने का, क्योंकि अहंकारी है। तो इसलिए भगवान अपने क्या किया, उन्होंने बोनाफाइड डिस्ट्रीब्यूटर चुना। एक गुरु है, आचार्य है, जो बोनाफाइड कृष्ण प्रेम को बांट सकते, प्रमाणिक हैं डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे हम कुछ चीज़ खरीदना, तो हम उसको ऑफिशियल लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं। गाड़ी का स्पेयर पार्ट चाहिए तो ऑफिशियल दुकान जाते हैं। तो वैसे आचार्य जो है, गुरुदेव जो है, वो ऑफिशियल है जगह जिसमें हम कृष्णा प्रेम मिल सकते, बांटते हैं कृष्णा का प्रेम है। सो हमारा गुरु अष्टकम में 7वां और 8वां श्लोक में हम देख सकते हैं और गुरु तत्व के बारे में। साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे, सभी शास्त्र का वर्णन है, जो गुरु है वो साक्षात हरि। इसलिए हम देखेंगे जो भी रेस्पेक्ट हम देते भगवान को, हम गुरु को ही देते हैं। वही पूजा, वही अभिषेक, वही आरती जो भगवान को देते हैं। लेकिन फिर भी सब भक्त पता है कि गुरु जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन क्यों इतना रेस्पेक्ट देते। किंतु प्रभुर्यः प्रिय एव तस्य, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान का सबसे प्रिय है, सबसे बिलवड है, सबसे गुप्त निकट सेवक है, भगवान के बारे में इन आउट जानते हैं। तो इसलिए हम गुरु को भी रेस्पेक्ट सेम तरह दे सकते हैं। लेकिन सभी भक्त का मन में पता है गुरु जो है भक्त श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान नहीं है। और कभी भी गुरु भी नहीं बोलेंगे कि भगवान ने बोला आचार्य माम विजानियम, मैं आचार्य हूँ, मैं भगवान हूँ, नहीं। तो गुरु हमेशा सोचते कि मैं सबसे थर्ड क्लास है, मैं सबसे नालायक हूँ, मेरा कुछ योग्यता नहीं हूँ, बस मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भगवान का दास हूँ, ऐसा नम्रता है गुरु। और फिर 8वां श्लोक का क्या कहते हैं, यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान् न गति कुतोपि। हमको कैसे पता कि हम कृष्ण को प्रसन्न करते। सिंपल, अगर गुरु प्रसन्न है हमसे, मतलब कृष्ण प्रसन्न है। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या अप्रसादान, अगर गुरु प्रसन्न नहीं है मतलब समझ गया कि कृष्णा भी प्रसन्न नहीं है। तो ये डायरेक्ट हमको फीडबैक मिलेगा। सो इस तरह से हम देख सकते हैं किनको प्रे करना, दोनों को। तो बाकी का जितना मज़हब, जितना धर्म है, वो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ही ये, नहीं तो बाकी है ही नहीं कुछ। सनातन धर्म ऐसा नहीं है, सनातन धर्म। क्योंकि हम समझ गया कि भग डायरेक्ट हमको कृष्णा को अप्रोच करना हमारा योग्यता नहीं, हमारा इतना द्वेष है। सो गुरु के द्वारे में हम जाएंगे तो हम आसान से भगवान को समझ पाए और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।